बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहीं पर महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात जो कही गई, इसे आप कैसे देखती हैं? देखती हूँ, अगर मैं बड़े क्रूड वर्ड्स में बोलूँ तो शायद मैं बोलूँगी एक घूस के रूप में देखती हूँ, मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि आप 20 साल से वहाँ पर थे। आपको अगर ये योजना है जो भी है, आप ठीक है, इलेक्शन टाइम पे अगर आप ये पैसा देते हैं तो लोगों के मन में ये भावना आती है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी पहले कितना इसको क्रिटिसाइज करते थे, इस टाइप की रेवड़ियाँ और तरह तरह के वर्ड्स उन्होंने दिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मतलब एक तरह से बोला कि ये चीज़ ठीक नहीं है। पर देखिए, मेरे ख्याल से जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है इन चीज़ों पे। लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये जो योजना अभी जो दी जा रही है 10,000 रुपए के तहत महिलाओं को, ये वोट खरीद योजना है। देखिए, वो तो कोई भी उसको बोलेगा, जिस तरह का इनका वो है। आपने 20 हजार, अगर आपने 20 साल तक वहां पर कोई काम किया होता है, 11 साल से देखिए सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है, तो अगर आपने, नीतीश कुमार तो कभी इधर कभी उधर होते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज देयर, अगर आपने ये अगर कुछ काम किया होता तो आपको ये पैसा देने की आज जरूरत नहीं पड़ती। एंड अगर आप 10 हजार रुपये आप बोल रहे हो कि दे आर गिविंग यू एज अ लोन दे रहे हैं, और उसमें आप बोल रहे हो कि 10 हजार में, आप बताओ मुझसे, आप मुझे बता दो कि कौन सा कारोबार शुरू हो जाता है उससे, है ना। 10 हजार रुपये में कौन सा कारोबार शुरू हो जाता है आज। एक ठेला भी आप लेने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये सब चीजें जो है ना, मतलब एक लोगों को ल्यूर करने के लिए है। पर मैं जानती हूँ कि आज जो बिहार की जनता है, आज उनको ये भी चिंता है कि उनके बेटों को क्यों नहीं नौकरी मिल रही है ना। केवल एक महिला को आपने 10 हजार दे दी है जस्ट टू। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार की महिलाएं जो हैं इतनी बेवकूफ़ हैं। उन्होंने भी देखा है कि 20 साल से नीतीश जी के रहते हुए भी वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। अगर कुछ काम हुआ था तो इस चीज़ की वो नहीं होती उनको। और देखिए, आज जो बिहार की कंडीशन है, मैं आपको सीधे बोलूँ कि एक जो कुपोषण वहाँ पर देख लीजिए, पलायन वहाँ पर देख लीजिए, है ना। दिस इज ऑन टॉप। पलायन क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कोई नौकरी नहीं है लोगों के पास। एंड देखिए, जिस तरह की और चीज़ें हैं, गरीबी और शिक्षा की तो हम बात ही क्या करें। अगर आप देख लो, शिक्षा की अगर आप बात करते हो तो मेरे ख्याल से 0.8% लोग वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एंड 6.4% लोग ग्रेजुएट हैं, एंड 22% बच्चे जो हैं वो 5वीं क्लास के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो एजुकेशन का क्या लेवल है वो हम सब जानते हैं। और देखिए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस चरम सीमा पे है, इसीलिए शायद इतने लोगों को बाहर जाके नौकरी करनी पड़ती है। और कई बार उन लोगों को लोग बड़ा वो भी करते हैं, आपने देखा होगा बिहार के लोगों को कई बार, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में या और भी जगहों पर, कहीं भी जाते हैं आप, तमिलनाडु या जहाँ भी और प्लेसेस पे भी आप जाते हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग आके बात करते हैं। बट जनरली कई बार उनको मतलब काफ़ी चीज़ें भी लोग बोलते हैं या करते हैं। तो वो भी जो अपना, अगर वहाँ पर कोई फैक्ट्रीज होती हैं, आप देखिए, अगर आज 2,700 इंडस्ट्री अगर वहाँ पर है तो 30,000 इंडस्ट्री गुजरात में। तो बेसिक बात है कि आपने एक मतलब स्टेप मदरली ट्रीटमेंट आपने उनके साथ करा है, उनके लिए कुछ करा नहीं है आपने इतने दिन तक। हाँ, आंकड़े उठा के देखिए तो हर तीसरा व्यक्ति वहाँ पर 6 हजार रुपये से कम चलाता है, कम कमाता है। एंड 6 हजार भी मतलब एक टॉप लिमिट में बता रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग भी जो हैं जो 2 हजार या 3 हजार रुपये कमाते हैं। और देखिए, जो 4% लोग हैं, मैं ये बताऊंगी, 4% लोग केवल ऐसे हैं बिहार में जिनकी इनकम 50 हजार से ज्यादा है ना। और बाकी यहाँ तक भी 95.4%, जिसको आपको सुन के आश्चर्य होगा, वहाँ की 95.4% लोगों के पास कोई कोई दोपहिया जिसको हम बोलते हैं, कोई टू व्हीलर वगैरह नहीं है ना। यहाँ पर की जनरली आप और जगहों पर देखेंगे तो लोगों के पास कार्स भी हैं, स्कूटर्स भी हैं, पर वहाँ की जनता को आपने ये हाल बना दिया है। एंड मतलब हर चीज हर तरह से आप देख लीजिए ना, तो वहाँ पर कोई इंडस्ट्री है ना, कुछ खुली है, लोगों के पास कोई जॉब्स नहीं है। तो आप सोच रहे हैं आज आप इलेक्शन जीतने के लिए आप 10 हजार रुपये दे देंगे, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और जिस तरह का वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है वो भी हमने देखा है ना। किस तरह से सरेआम आप जंगल राज की बात करते हैं, मेरे ख्याल से लालू जी के टाइम की। पर इस समय जहाँ पर जिस तरह से मेरे ख्याल से बड़े बड़े उद्योगपतियों को सामने सामने गोली मार दी जा रही है, रेप वगैरह तो अब कितने हैं तो आप हम सब जानते हैं। जो भी उनका जो बालिका यू नो वध साधु सेंटर का अकाउंट का वो होता है, एनजीओ का, तो वो भी हमने देखा है इस तरह की चीजें। और करप्शन का तो ये हाल है, आप देखिए 15 दिन में 12 पुल वहां पे टूट जाते हैं, है ना। आप चाहे एम्बुलेंस घोटाला हो, चाहे मेडिसिन घोटाला हो, एंड ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर। अभी तो सीएजी ने भी बोला है कि 31,000 करोड़ का
घोटाला उन्होंने वहां पर किया हुआ है। तो जिस तरह आप देखो, जिस तरह से वहाँ पे पेपर लीक होते हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को, एक ये भी एक भारत है जिनके पास नौकरियां नहीं है, और वो बहुत परेशानी है उनको। इस जो आज का युवा वहां पर है, अगर आप ये सोचते हैं कि आपने उन महिलाओं को आपने थोड़े पैसे बांटने से, मतलब आज मेरे ख्याल से आज महिलाएं भी बहुत मतलब स्मार्ट हो गई हैं, शायद उनको ये बात समझ में आ गई है कि उन्हें उनके अपने बेटों को, अपने घर वालों को भी के लिए भी तो नौकरी चाहिए ना। तो यही बात है दोस्तों, यही है मतलब अनफॉर्चुनेट जैसे वहाँ पर कंडीशन।